अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सब ट्रैवल। दोस्तों, कराची हमारे मुल्क का सबसे बड़ा शहर है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 12वां बड़ा तरीन शहर भी है, लेकिन कराची की आबादी शायद इससे कहीं ज़्यादा है जितनी रिकॉर्ड में है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मसरूफ़ शहर आज से 200 साल पहले कैसा दिखता था? आज करोड़ों लोगों का ये शहर कैसे तामीर हुआ, ये सब आप इस वीडियो में जानेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, कराची के बारे में मज़ीद जानने के लिए हमें 300 साल पीछे जाना पड़ेगा। ये साल 1729 का था, जब कराची शहर का कोई वजूद ही नहीं था। आज जहाँ कराची मौजूद है, इसी जगह बलूचिस्तान से कुछ मच्छरों के कबीले आकर आबाद हो गए थे। दोस्तों, कहानी के मुताबिक उन्हीं में से एक औरत भी थी जिसका नाम माई कोलाची था। यही वो औरत थी जो यहाँ आकर रहना शुरू हुई और उसी ने यहाँ अपनी फैमिली आबाद की। ये औरत भी मछलियाँ पकड़कर अपना गुजर बसर करती थी। दोस्तों, कहते हैं इसी औरत के नाम यानी कोलाची पर ही इस जगह का नाम कोलाची रख दिया गया था। ये एक छोटा सा गांव था जहां मछेरे रहते थे। 1772 में इनकी हुकूमत इस जगह से मस्कत बहरैन की तरफ से तिजारत शुरू कर दी थी। यहाँ एक किला भी बनाया गया था। दोस्तों, वक्त गुजरता गया और 1799 में यहाँ बरतानवी राज ने एक फैक्ट्री भी खोली थी, लेकिन इस फैक्ट्री को जल्द बंद कर दिया गया। लेकिन बरतानवी राज की नज़र इस जगह पर पड़ चुकी थी। 1819 की बात है जब बरतानवी राज ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया था। दोस्तों, बरतानवी राज इस जगह से रशिया और अफ़गानिस्तान के लिए अपनी कैंपेन्स भेजा करता था। ब्रिटिश जानते थे कि इस जगह की बहुत इम्पोर्टेंस है। ये कराची को एक मॉडर्न शहर बनाना चाहते थे, एक ऐसा दरवाज़ा जहाँ से पंजाब और दूसरे इलाकों की तरफ सफ़र किया जा सके। दोस्तों, दरअसल 1835 के बाद ही कराची की असल तामीर शुरू हुई। जब कराची की बुनियाद डाली जा रही थी, इस शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर हो रहा था। यहाँ नए कारोबार भी शुरू हो रहे थे और इस जगह की आबादी तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गई। बरतानवी राज के दौर में भी कराची को कराची ही कहा जाता था। 1878 में बरतानवी राज ने कराची शहर को रेल के ज़रिए दूसरे इलाकों से करीब भी कर दिया था। 1890 में कराची की मशहूर मार्केट एम्प्रेस मार्केट भी तामीर की गई थी। कराची में सड़कों की तामीर भी शुरू हो गई थी, यहाँ तक कि कराची की सड़कों पर बाकायदा स्वीपर्स भी मौजूद होते थे जो यहाँ झाड़ू लगाया करते थे। दोस्तों, कराची की इमारतों को खूबसूरती से सजाया जाता था। उसी दौर में कराची में जिमखानाज भी खोले गए थे। आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि हम सब हमेशा रोते रहे हैं कि कराची में कोई अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं, और इसी शहर में आज से 120 साल पहले ट्राम का सिस्टम बनाया जा रहा था, जो कि काफ़ी अरसा तक कराची में चलता रहा। दोस्तों, इस वक्त कराची की आबादी सिर्फ 1 लाख के करीब थी। दोस्तों, 1914 में कराची बरतानवी राज का सबसे बड़ा अनाज एक्सपोर्ट करने का पोर्ट भी बन गया था। यानी कराची एक छोटे से गाँव से एक बहुत खूबसूरत और मसरूफ़ तरीन शहर बन चुका था। कराची की एक और ख़ास बात यह भी है कि क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी इसी शहर में पैदा हुए। बहरहाल 1947 में क़याम पाकिस्तान वजूद में आया था, तो इस शहर को पाकिस्तान का कैपिटल बना दिया गया था। यह वह वक्त था जब कराची की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गई। इंडिया से लोग अपने घर जायदाद सब कुछ छोड़ छाड़ कर पाकिस्तान के लिए इस शहर में आकर एक नई ज़िंदगी शुरू कर रहे थे। 1959 में इस्लामाबाद को पाकिस्तान का कैपिटल बना दिया गया, लेकिन ये वो दौर था जब कराची पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल था। यहाँ तक कि साउथ कोरिया जैसे ममालिक ने कराची के 5 ईयर्स प्लान को काफ़ी भी किया था। और फिर शहर के साथ ऐसा क्या हुआ, इसकी तारीख बहुत तल्ख है। दोस्तों, इसके बारे में एक अलग और कराची के सफ़र के बारे में जल्द ही एक दिलचस्प वीडियो आएगी इंशाअल्लाह। दोस्तों, आप लोगों को अगर कराची के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं या किसी और शहर या मुल्क की, तो कमेंट सेक्शन में हमें अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। ऐसी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि इस चैनल के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। अपना बहुत ज़्यादा रखिएगा ख्याल। तब तक अपने दोस्त मोहम्मद सज्जाद को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।